क्या आप जानते हैं कि धन और समय का सही उपयोग कैसे करें? तो आइए आज हम बात करते हैं धन और समय के प्रबंधन के बारे में, इसकी 8 निंजा टेक्निक के बारे में कि इसका हम उपयोग अपने जीवन में कैसे करें। तो सबसे पहली टेक्निक है जिसका नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं आज आपको धन और समय के प्रबंधन की 8 ऐसी निंजा टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं उस निंजा टेक्निक की। जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वह व्यक्ति आपसे मिलकर के एक ही बात कहता होगा कि यार हमारे पास तो धन ही नहीं है, ना हमारे पास समय है। तो आखिर ये धन और समय जाता कहाँ है? ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अपने हम धन और समय का उपयोग कैसे करें। तो ये धन और समय का उपयोग करने के लिए हम आपको बताते हैं वो 8 निंजा टेक्निक, जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिसका सबसे पहला पॉइंट है कि लोग अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर डालते हैं। ज़्यादातर लोगों को आपने सुना होगा कि जब वो कोई रोजगार करते हैं या बिजनेस करते हैं लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं बचता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन लोगों को ये ठीक से मालूम ही नहीं होता है कि हमें कैसे खर्च करना है और कब खर्च करना है और कहाँ पर खर्च करना है। अगर ये वो समझ जाएं तो फिर उनके पास पैसे की सेविंग होने लगेगी। दूसरी चीज़ है कि वो दूसरों की नज़रों में अमीर दिखना चाहते हैं और ये चाहत उनको जो है कर्ज में धकेल देती है और वो फिर से एक बार कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। तीसरी है तीसरा है पैसे की और धन की नासमझ। उन लोगों को ये समझ ही नहीं होती है यदि उनके पास पैसा है भी तो वो कहाँ निवेश करें और उस धन समय का कैसे उपयोग करें। अगला है जोखिम उठाने की क्षमता। ज़्यादातर लोगों में ये कैपेसिटी नहीं होती है, अगर वो किसी भी कार्य को करना भी चाहते हैं कि उसमें जो जोखिम है वो उसको उठा सकें। तो जोखिम उठाने की जिसमें जितनी भी क्षमता होगी वह व्यक्ति उतना ही सफल होगा। समय को बेवजह बर्बाद करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने समय को बर्बाद करते हैं। आज से 20 साल पहले की बात करें, जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों के पास बहुत सारा समय था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी भी शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर गपशप करते रहते हैं और किसी भी एक विषय को ले लेंगे। और हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है राजनीति। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है राजनीति के बारे में, वह भी ऐसे मौक़ों पर एक विशेषज्ञ की तरह पेश आता है और लोगों से ऐसे बात करता है कि सबसे बड़ा एक्सपर्ट तो वही है राजनीति क्षेत्र का। और ऐसा तब बहुत तायत मात्रा में होता है जब किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में क्षेत्र में चुनाव होते हैं। हर एक व्यक्ति 1 से 1.5 महीने के लिए राजनीतिज्ञ बन जाता है और वह राजनीति पे बहुत। अगला पॉइंट है पैसे कमाने का एक ही रास्ता। ज़्यादातर लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम एक ही होता है, खासतौर से हमारे देश भारत में। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति कृषि पर डिपेंड है तो सिर्फ खेती का ही काम करता है, यदि कोई नौकरी करता है तो सिर्फ एक नौकरी ही करता है, और यदि कोई व्यवसायी है तो वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा है। लेकिन कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का क्रेज बढ़ा हुआ है और जो लोग एक से अधिक रोजगार अपनाते हैं वो लोग सफल होते हैं। बात करें कोरोना काल की तो उस समय जिन लोगों के पास एक से अधिक रोजगार आय का जरिया था वो लोग सफल है, जिनके पास सिर्फ एक ही जरिया था वो बंद हो गए। खास तौर से फिजिकल बिजनेस की बजाय अब आज का जो युग है वो डिजिटल बिजनेस का है। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे, डिजिटल चीज़ों को करेंगे तो आप ज़्यादा सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि काम तो वो करते हैं लेकिन काम करने के साथ जो पैसे का प्रबंधन है उसका हिसाब किताब वो नहीं रखते हैं लिखित में। यदि आप भी लिखित में हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो आप भी निश्चित तौर पर अपने धन और समय का दोनों का दुरुपयोग करते हैं। अतः आपके धन और समय को बचाने के 8 अब हम कारण भी बताएंगे जिससे आप धन और समय को बचा सकते हैं। तो जानते हैं उनके बारे में। इसमें सबसे पहला है जरूरी खर्च, कम खर्च और अनावश्यक खर्च में अंतर स्पष्ट करें।
यदि आपके पास ज़्यादा खर्च है तो आप इनको डिफाइन करें, तभी आप जो है पैसे को और अपने समय को बचा सकते हैं। कहाँ आपको पैसे पहले लगाने हैं, कहाँ बाद में लगाने हैं, कहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये आप तभी डिफाइन कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे जब आपके पास ये सिद्धांत होगा। दूसरा है, जीवन को सादा और सरल बनाएं। घर का बना अपना सरल सादा भोजन खाएं। ज़्यादातर होटल या और किसी 5 स्टार होटलों की चाहत ना रखें। सादा रहन सहन रखें, कपड़े आप सादा पहने, आप खुश रहेंगे। तीसरा है, पहले बचत करें। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप कमाते हैं, जब भी आपकी यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी आती है, या व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में जो भी आपकी टोटल शुद्ध मुनाफा होता है, पहले उसमें से पैसे बचाएं। बचाने के बाद यदि आपको कहीं और लगाना है, दूसरा निवेश करना है, तो उसमें आप डालें। लेकिन सबसे पहला जरूरी काम है आपको बचत करना। कम जोखिम और उचित लाभ वाला अगला पॉइंट है, कम जोखिम और उचित लाभ। जोखिम अगर किसी भी क्षेत्र में आप कम से कम रखेंगे, ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें जोखिम कम हो और लाभ ज़्यादा हो, और रास्ता भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी गलत रास्ते को चल रहे हैं जिसमें जोखिम कम है और लाभ ज़्यादा है, तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। समय को पैसे की तरह उपयोग करना सीखें। समय ही कहते हैं टाइम इज मनी। अगर आप समय को जो है सही से उपयोग करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, बहुत अच्छे पैसे दिलाएगा। और आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम की एक समय सीमा निर्धारित करें। यदि आप समय सीमा निर्धारित कर लेते हैं तो आप देखेंगे और पाएंगे कि एक जादू की तरह काम करता है टाइम बाउंडेशन। आप उस समय सीमा के हिसाब से ही काम करेंगे। आपकी जो काम करने की स्पीड होगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक टारगेट सेट हो गया है कि नहीं, मुझे ये काम तो इतने समय में करना है, 1 महीने में, 3 महीने में, या 6 महीने में, साल भर में। आप उसी हिसाब से स्पीड से काम करेंगे। नहीं तो कभी आप लगन से और स्पीड से, मेहनत से काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है कि मैं इस काम को क्यों करूं और कैसे करूं। वो सारी तकनीकी आप तभी डेवलप होती हैं जब किसी भी कार्य क्षेत्र में एक समय सीमा आपको मिल जाती है, यानी कि एक डेडलाइन मिल जाती है। यदि आप डेडलाइन के हिसाब से हमेशा काम करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य हो, आप सफल होंगे, 100% सफल होंगे। मेहनत से तकनीकी पूर्ण कार्य करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें अपना पूरा 100% लगाएं। टूल्स एंड टेक्निक का पूरा उपयोग करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप हमारे द्वारा सुझाई गई इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो आपका समय और धन दोनों ही बचेगा, और एक समय पे आप देखेंगे कि आपके पास समय भी है और धन भी है, जिसका आप अपने जीवन में सही से उपयोग कर सकते हैं, कर पाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को आपने सुना होगा कि ना तो हमारे पास धन है और ना ही हमारे पास समय। वो इसलिए नहीं होता है कि कभी वो अपने टाइम और धन का सही उपयोग ही नहीं करते हैं। मैं अनिल कुमार। साथियों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तथा अपने सभी साथियों व मित्रों को ग्रुप में ज़रूर भेजें। इसका प्रमोशन करें, ताकि आपके प्रमोशन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।